5 बड़े अमेंडमेंट संशोधन जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम जजमेंट जो सितंबर 2025 में आया था उसके तहत वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के किन संशोधन पर रोक लगाया। लेट्स सी। 5 बड़े संशोधन जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किए गए। पहला किए कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत प्रिजर्व्ड हैं वो वक्फ नहीं हो सकते। जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब अब वक्फ नहीं हो सकते। दूसरा, जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। अब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब की जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो वक्फ नहीं क्रिएट की जा सकती। ये दूसरा संशोधन है। तीसरा संशोधन ये है कि वक्फ बाय यूज़र जो होता था, जिसके तहत पहले कोई प्रॉपर्टी जो लंबे समय से रिलीजियस, पाइयस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ होती आ रही थी, वो अपने आप ऑटोमेटिक वक्फ हो जाती थी। अब वो ऑटोमेटिक अपने आप वक्फ नहीं होगी, उसको फॉर्मल डीड के तहत वक्फ क्रिएट करना पड़ेगा। चौथा संशोधन ये हुआ कि पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी जो 100 साल, 150 साल या फिर 50 साल पुरानी है उस पर क्लेम कर सकता था। अब लिमिटेशंस एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को 12 साल के अंदर में ही उसको क्लेम करना पड़ेगा, उस पर केस फाइल करना पड़ेगा। उस पर एक टाइम लिमिट लगा दिया गया कि इतने टाइम के अंदर में ही अब कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर लिमिटेशंस एक्ट लागू कर दिया गया है। और पांचवा संशोधन यह हुआ कि पहले गैर मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकते थे, अब गैर मुस्लिम वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते, अब सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। और वक्फ के किन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम जजमेंट जो सितंबर 2025 में आया था उसके तहत रोक लगाई। पहला किए कि एक तो ये किया गया था कि मुस्लिम ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि कोई मुस्लिम जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो वो वक्फ क्रिएट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 5 साल वाला रूल था कि कोई आदमी 5 साल से इस्लाम प्रोफेस कर रहा है वो वक्फ क्रिएट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई कि गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म तैयार करे कि पता कैसे लगाए कि कोई व्यक्ति 5 साल से इस्लाम प्रोफेस कर रहा है। जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं कर लेती है तब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो 5 साल का इस्लाम प्रैक्टिस करने का रूल था। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई विवाद है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो डीएम के पास ये पावर थी कि डीएम उसका डिसीजन ले, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि डीएम तो सरकार का ही आदमी होता है, तो अब ये डिसीजन जो है ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट अदालत लेगी, डीएम इसका फैसला नहीं लेगा। और तीसरा, जो प्रावधान जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाया है लेकिन उस पर एक लिमिट लगा दिया है, वो यह है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को भी ला दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाया लेकिन उस पर एक लिमिट लगा दी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर्स नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, और वक्फ बोर्ड जिसमें कुल 11 मेंबर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर्स नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि वो मुस्लिम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कहा कि ज़्यादा से जहाँ तक पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्लिम ही होना चाहिए। हालांकि गैर मुस्लिम भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक पॉसिबल है, एज फार एज पॉसिबल, मुस्लिम को ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाना चाहिए।